नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। दर्जा है प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का। और काम है राज्य स्तर की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती करवाकर प्रशासनिक महकमे को योग्य काबिल अधिकारी देना। लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संस्था में ही अधिकारी नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे, तो वो सरकारी सिस्टम को योग्य अधिकारी कहां से और कैसे दे पाएंगे? जी हां, एमपीपीएससी की भर्तियों का भार फिलहाल 3 पदाधिकारियों पर टिका हुआ है, 1 चेयरमैन और 2 मेंबर। जबकि इसका असल फॉर्मेट है 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, यानी कुल 5 पदाधिकारी। तो यह है करीब 9 करोड़ आबादी वाले प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था की मौजूदा हालत और हकीकत। और अब आपको इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बताते हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि बीते 2 दशक में यानी 20 साल में आयोग में कभी भी पूरे मेंबर्स नियुक्त ही नहीं हो पाए, यानी 1 चेयरमैन और 4 मेंबर मिलाकर 5 पद कभी भरे ही नहीं गए, जो सरकारी भर्तियों में जबरन की लेट लतीफी और भारी गड़बड़ियों की एक बड़ी वजह हो सकती है। और फिलहाल जो हालत है वो भी अहम भर्तियों के फाइनल इंटरव्यू में देरी का सबब जरूर बनेगा, मगर कैसे, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। ये है डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था एमपीपीएससी के चेयरमैन हैं। ये है डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा, जो एमपीपीएससी के मेंबर हैं, और ये हैं प्रोफेसर नरेंद्र कोष्ठी, और ये भी एमपीपीएससी के सदस्य हैं। और फिलहाल सरकारी भर्तियों की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पदाधिकारियों के कंधों पर टिकी हुई है, यानी राज्य स्तर की भर्तियां अनेक मगर पदाधिकारी सिर्फ 3। बड़ी नाइंसाफी। अब आप ही सोचिए कि क्या ये 3 अधिकारी मिलकर करीब 9 करोड़ आबादी वाले राज्य के प्रशासनिक महकमे को योग्य और सक्षम अधिकारी दे पाएंगे? और ये हाल तब है जब सूबे में लंबे समय से दर्जनों अहम भर्तियां अटकी हुई हैं। 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से लेकर राज्य सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल इंटरव्यू अभी रुके हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आयोग में अधिकारियों की कमी का आगामी भर्तियों पर कितना असर पड़ेगा, और क्या पेंडिंग और अपकमिंग इंटरव्यू समय पर हो पाएंगे? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं पॉइंट्स पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आयोग की मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हैं। फिलहाल एमपीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा हैं, जो जुलाई 2017 से 2020 तक मेंबर रहे और 2020 के बाद से चेयरमैन हैं। वहीं डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा दिसंबर 2021 और प्रोफेसर नरेंद्र कोष्ठी मार्च 2024 से सदस्य बने हैं। जबकि जुलाई 2019 में बतौर मेंबर नियुक्त चंद्रशेखर रायकवार 2025 जुलाई में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा द सूत्र ने 20 साल पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले तो पता चला कि 2 दशक में आयोग को कभी भी 5 योग्य पदाधिकारी नहीं मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार 2005-06 से लेकर 2025 तक एमपीपीएससी में सिर्फ 13 सदस्यों की नियुक्ति कर पाई है, यानी आयोग का भार हमेशा चेयरमैन समेत 3 से 4 सदस्यों पर ही टिका रहा है। और ये हालात तब हैं जब आयोग के पदाधिकारियों का रिटायरमेंट उनकी नियुक्ति के पहले दिन से ही तय होता है। संविधान के तहत राज्य लोक सेवा आयोग में पदस्थापना के 6 साल तक या अधिकतम 65 साल की उम्र तक सेवा का प्रावधान है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में नौकरी की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल तय है, यानी नियुक्त सदस्य आयोग में कब तक रहेगा ये पहले दिन से ही फाइनल होता है। इसके बावजूद सरकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कभी भी समय पर फाइल आगे नहीं बढ़ा पाई। संविधान में यह भी प्रावधान है कि आयोग के सदस्य के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आधे से ज्यादा सदस्यों ने 10 साल तक केंद्र या राज्य सरकार में सेवा दी हो, जिनमें जुडिशरी सर्विस एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। यानी सरकार के लिए आयोग का सदस्य चुनने में कोई बड़ी बाधा नहीं है। ऐसे में बीते 20 साल से एमपीपीएससी में कभी भी पूरे पद ना भरे जाना समझ से परे है, जबकि मध्य प्रदेश में हजारों काबिल लोक सेवक मौजूद हैं, जिनमें जुडिशरी सर्विस से लेकर प्रोफेसर तक शामिल हैं। अब बीते 20 सालों का रिकॉर्ड देखें तो एमपीपीएससी के मेंबर के तौर पर 2006 में शोभा पैठणकर, 2007 में प्रकाश भरतुनिया, 2012 में विपिन व्यवहार,
NK तनेजा और SP गौतम, 2016 में भास्कर चौबे, 2017 में डॉक्टर राजेश लाल मेहरा और सीमा शर्मा, 2019 में चंद्रशेखर रायकवार, 2020 में देवेंद्र सिंह मरकाम और रमन सिंह सिकरवार, 2021 में डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा और 2024 में प्रोफेसर नरेंद्र कोष्ठी की नियुक्ति हुई है, जबकि 2025 में अब तक किसी भी मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाई है और जुलाई में चंद्रशेखर रायकवार रिटायर भी हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि हम आयोग में सभी पदों पर भर्ती होने को तवज्जो क्यों दे रहे हैं? आखिर पदाधिकारियों की कमी से क्या फर्क पड़ेगा? ये बात जरूर है कि MPPSC में इन पदों की कमी के बावजूद बाकी प्रशासनिक काम चलते रहते हैं, मगर किसी भी भर्ती को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चेयरमैन समेत बोर्ड के सभी मेंबर्स का होना निहायत जरूरी है। खास तौर पर किसी भी इंटरव्यू में एक मेंबर की उपस्थिति अनिवार्य होती है और यदि चेयरमैन सहित चारों मेंबर्स मौजूद रहेंगे तभी बोर्ड कंप्लीट माना जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। मगर फिलहाल चेयरमैन समेत कुल 3 मेंबर्स हैं, लिहाजा बोर्ड में 3 मेंबर्स का ही पैनल बनेगा, जिसका सीधा असर इंटरव्यू पर पड़ना तय है। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर पर रोजाना औसतन 15 से 20 इंटरव्यू कराने की जिम्मेदारी होती है। इस हिसाब से 5 मेंबर का पैनल रोजाना 70 से 80 इंटरव्यू करा सकता है, जबकि 3 मेंबर का पैनल सिर्फ 40 से 50 इंटरव्यू ही करा पाएगा। यानी बोर्ड मेंबर्स की कमी से जाहिर तौर पर इंटरव्यू प्रोसेस लंबी चलेगी, जिससे फाइनल सिलेक्शन में बेवजह देरी होना तय मानिए। अब मध्य प्रदेश में ऑनगोइंग, प्रपोज्ड और पेंडिंग इंटरव्यू के हाल देखें तो फिलहाल राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं, जो 7 जुलाई से शुरू हुए हैं। इसमें 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू होना है। अगर 5 मेंबर का पैनल इंटरव्यू लेता तो ये प्रोसेस 15 दिन में पूरी हो सकती थी, लेकिन 3 बोर्ड मेंबर्स की वजह से प्रोसेस में 40 दिन से ज्यादा लग जाएंगे, यानी तब तक बाकी इंटरव्यू रुके रहेंगे। इसके अलावा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के कई विषयों के इंटरव्यू बाकी हैं। सहायक संचालक ग्रामोद्योग तकनीकी का इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू की तारीख नहीं आई है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 समेत लाइब्रेरियन भर्ती 2022, स्पोर्ट्स ऑफिसर 2022 और मेडिकल ऑफिसर 2024 के इंटरव्यू भी बाकी है। और MPPSC में बोर्ड मेंबर्स की मौजूदा संख्या के मद्देनजर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जितनी भी भर्तियों के इंटरव्यू पेंडिंग हैं, उनका वक्त पर पूरा हो पाना असंभव है। साथ ही कई भर्तियों में बेवजह देरी होना भी तय है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।